सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत फिलहाल आइसोलेशन में ही रहेंगे। ओएसडी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद यह फैसला लिया गया है। अपने आवास पर ही आइसोलेशन में रहेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। कोरोना संकट के चलते कैबिनेट बैठक भी स्थगित की जा चुकी है। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत फिलहाल आइसोलेशन में रहेंगे। ओएसडी के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद यह फैसला लिया है। अपने आवास पर ही आइसोलेशन में रहेंगे सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत। उत्तराखंड में अब तक 665 पुलिस कर्मियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार का कहना है, बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से पुलिस कर्मियों को अलर्ट रहने को कहा गया है। डीजी लॉ एंड ऑर्डर के मुताबिक अब तक 168 पुलिसकर्मी कोरोना को मात दे चुके हैं, जबकि कोरोना संक्रमित 2 पुलिसकर्मियों की मौत भी हुई है। सभी थाने, चौकी, पुलिस लाइनें, बटालियन, सब जगह हम बार बार इसको एम्फेसाइज कर रहे हैं, किंतु चूंकि काफ़ी ज़्यादा संख्या में फैल गया और हमारी ड्यूटी का प्रकार ऐसा है कि एकदम 100% प्रोटेक्शन पॉसिबल नहीं है कहीं। और इस खबर पर और अधिक जानकारी देने के लिए जुड़ गए हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता रामानुज, अगर हम पुलिस की बात करते हैं, ये वो कोरोना वॉरियर्स हैं जो लगातार दिन रात ड्यूटी करते हैं। कितने घंटे ड्यूटी करते हैं किसी को जानकारी नहीं होगी। इनके संक्रमण की बात हो, संख्या में लगातार इजाफा भी होता गया और तमाम सावधानियां बरतने के बावजूद भी जो आंकड़े सामने आ रहे हैं, कितनी चिंता की बात है, कितने डराने वाली बात है। 2 पुलिसकर्मियों की मौत भी हुई है। दिव्यांश, उत्तराखंड पुलिस में जिस तरह से कोरोना संक्रमण फैल रहा है, इसके मद्देनजर डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने अधिकारियों को, कर्मचारियों को भी सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। और चूंकि पुलिस के जवान फ्रंट लाइन पर काम कर रहे हैं और इसमें एक दिशा निर्देश ये भी दिया गया है कि जो 50 साल से उम्र के अधिक के हैं पुलिसकर्मी, उनको फिलहाल फ्रंट लाइन पर तैनात न किया जाए, वो सबसे आगे ना रहे। इस तरह से भी, चाहे वो थाना है या चौकी है, पुलिस मुख्यालय, इस बात का निर्देश दिया गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि लगातार संख्या बढ़ी है और जिस तरह से 168 पुलिस जवान कोरोना वायरस से ठीक हुए हैं और ये उम्मीद की जा रही कि आने वाले दिनों में लगातार उनके स्वास्थ्य बेहतर होगा। लेकिन चिंता की बात यही है कि चूंकि पुलिस जवान, चाहे वो सड़क है या फिर सचिवालय, मुख्यालय, तमाम जगह पर तैनात है और ऐसे में दिक्कत इसी बात की है कि उनकी सोशल डिस्टेंसिंग किस तरह से बरकरार रखा जाए। और मिसाल के तौर पर आपने देखा कि तमाम पुलिस जवान सड़कों पर, चाहे वो यातायात की व्यवस्था है या नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात हो, चालान काटने की हो, यहाँ पर तैनात है और यहाँ संक्रमण फैलने के सबसे ज़्यादा चांस है। इसीलिए डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने ये कहा है कि अब पुलिस जवानों को सतर्क रहने की ज़रूरत है और ड्यूटी को मुस्तैदी के साथ करें, लेकिन खुद भी सुरक्षित रहें और दूसरों को भी सुरक्षित रहने में सहयोग करें। लगातार दूसरे प्रदेशों से आने वाले लोगों की भी संख्या बढ़ी है रोजाना। जी, आप अपनी बात जारी रखें। मैं बस ये सवाल जोड़ रहा था कि अलर्ट करने के साथ साथ कुछ खास सावधानियां बरतने या कुछ खास कदम उठाने के भी निर्देश दिए गए हैं। बिल्कुल दिव्यांश, से चूंकि उत्तराखंड पुलिस के कई जवानों को किस तरह से रैपिड टेस्ट हो सकता है, इसकी ट्रेनिंग दी गई है और पहले चरण में करीब 500 किट भी आई है, जिसके जरिए पुलिस जवान खुद जो है वो रैपिड टेस्ट भी कर सकेंगे। उसको लेकर के भी तैयारी की जा रही है और इसी तरह से उत्तराखंड में रोजाना 30 से 35 हज़ार लोगों के आने का सिलसिला चलता है, चाहे वो उत्तरकाशी हो या चमोली, चंपावत, पिथौरागढ़, दूरस्थ क्षेत्रों के इलाके हो या फिर मैदानी क्षेत्रों में देहरादून, उधम सिंह नगर, नैनीताल, यहाँ पर जिस तरह से दूसरे प्रदेशों से लोग आ रहे हैं। ठीक है। और ऐसे में पुलिस प्रशासन के जवान बराबर मॉनिटरिंग करते थे, चेकिंग करते हैं, तो यहाँ पर पीपी किट लेकर के अब पुलिस जवान आने वाले दिनों में पुलिस को किन किन बातों का ध्यान रखना है, किस तरह से अलर्ट रहना है, इसके निर्देश दिए गए हैं, बताया गया, समझाया गया। लेकिन सचिवालय में जिस तरह से अब कोरोना ने दस्तक दी, 3 कर्मचारियों में कोरोना की पुष्टि हुई, यहां पर भी बेहद अब डर बढ़ रहा होगा। स्थितियों को लेकर किस तरह से मॉनिटरिंग की जा रही है? मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अब खुद होम आइसोलेट हो गए हैं और क्या क्या जानकारी सामने आ रही है? यहाँ पे 3 तरह की बातें हैं जो
जिसको लेकर के स्वास्थ्य विभाग काम कर रहा है। एक तो मुख्यमंत्री कार्यालय में, चाहे वो उनके ओएसडी के हैं, और कुछ दिनों पहले उनके पीएसओ के भी कोरोना संक्रमण से प्रभावित होने की बात सामने आई थी, और इसी तरह से अब सचिवालय में बात आई है, और पुलिस मुख्यालय के एक कर्मचारी की भी कोरोना संक्रमण की बात आई। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पर मुख्यालय है, सचिवालय है, मुख्यमंत्री आवास है, यहाँ भी कोरोना संक्रमण के मरीज मिल रहे हैं। और इसके मद्देनज़र मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत अभी 3 दिन पहले भी आइसोलेट थे, और जब एक कर्मचारी के साथ में ओएसडी की भी बात सामने आई तो खुद एहतियात के तौर पर मुख्यमंत्री आइसोलेट है। और इतने ही नहीं, मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा कि चाहे वो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, और जो भी उनके परिवार के दूसरे लोग हैं, वो भी पूरी तरह से सतर्क रहें। और प्रदेशवासियों से भी मुख्यमंत्री ने कहा है कि प्रदेश में रोजाना करीब 500 से 600 नए मरीज मिलते हैं, तो ऐसे में सतर्कता बढ़ानी चाहिए और लोग उसमें सहयोग करें। बाजार में अगर जाते हैं तो भीड़ भाड़ वाले इलाकों में भी वो खुद सुरक्षित रहें, मास्क का इस्तेमाल करें। इस तरह की बात तो हमेशा दी जा रही है, लेकिन अब एहतियात के तौर पर सचिवालय में सैनिटाइजर्स का एक बार से फिर से छिड़काव शुरू किया गया है। और कर्मचारियों ने जिस तरह से मांग की है कि सचिवालय में कम से कम, ठीक है, 7 दिन के लिए, चाहे वो अल्टरनेट डे पर कर्मचारियों की तैनाती हो या फिर 7 दिनों के लिए सचिवालय को बंद किया जाए। कोरोना से लड़ना है तो जो भी गाइडलाइंस दी जा रही हैं उनको फॉलो करना बहुत जरूरी है। मॉनिटरिंग भी लगातार जरूरी है। जिस तरह से फिर चाहे वो पुलिस विभाग हो या फिर सचिवालय हो, लगातार स्थितियां चिंताजनक बनी हुई हैं।